Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of unit number 8. Open the page. Potential difference. Okay dear students, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी अगर रीडिंग के हवाले से बात करूं तो आप लोगों ने इसको बी केयरफुली स्टडी करना है, क्योंकि इसकी वर्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी टफ़ लगेगी। आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हुए उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट्स। ये आपके पास एक बुक के ऊपर फिगर 8.4 कंप्लीट सर्किट की फिगर है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो स्मॉल लाइन है उसके ऊपर बैटरी का स्मॉल लाइन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव लाइन होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है एक सेल ये और एक सेल ये, दो सेल को आपस में कंबाइन करके एक बैटरी बनाई गई है। अब प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने इस बात को स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो के एरो को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ़्लो करते हुए यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अब दरमियान में कंडक्टर है, और कंडक्टर के हवाले से हमने बात की थी कि कंडक्टर जो है उस सॉलिड मटेरियल को कहा जाता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते हुए यहाँ से गुजरेंगे, वो इसके पास अंदर से गुजरेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल तक मूव करेंगे, मींस कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहीं पे बात हो रही है कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट है, बाय क्लोजिंग द स्विच द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुशेस द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, दिस कॉज द फ्लो ऑफ करंट। पूरा एक सर्किट है, यहाँ पे स्विच या बैटरी को लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो कर रहे हैं, कंडक्टर में से गुजरेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो करेगी। अब इसकी अगर बात की जाए तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ना, इट इज़ जस्ट लाइक टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द पाइप। जिस तरह एक पाइप के अंदर से पानी जो है वो फ़्लो कर रहा होता है, सेम एज़ अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन की बात करें या डेली लाइफ के अंदर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो आप लोग ये देखते हो कि पानी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहा होता है। ऊपर वाली जिस एरिया में समुंदर के जिस एरिया में पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है वहाँ से वो दूसरे लेवल साइड पे मूव कर रहा होता है। यू कैन जस्ट टेक कि अगर हम इसको इस तरह पकड़ें तो ये जो टिप वाली साइड है, अगर उसकी बात करें कि ऊपर वाली साइड के ऊपर फ़्लो ज़्यादा नीचे कम है तो पानी की कंसंट्रेशन जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ उसकी कंसंट्रेशन होगी, और वाटर का जो फ़्लो है वो तब तक जारी रहता है जब तक दोनों जो है वो बजाय इसके कि इस कंडीशन में आके सेम एज इस कंडीशन के अंदर नहीं आ जाते, तब तक वाटर का जो फ़्लो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ से जो है वो आप लोगों ने कंसंट्रेशन से देखना है कि फ़्लो जो है वो किस तरह हो रहा है। पीछे हमने पढ़ा कि वाटर का फ़्लो खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है, वो स्पॉटेनियस हो रहा है। स्पॉटेनियस होता है जो चीज़ खुद ब खुद नेचुरली तौर पर हो रही होती है, वो स्पॉटेनियस है। फ़्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहा था। अब सेकंड कंडीशन में पंप ने क्या किया है, उसने बी पॉइंट से वाटर को उठाया और ए वाले पॉइंट के ऊपर लेके चला गया, यानी इसने पंप किया यहाँ पे और इसकी वजह से वाटर यहाँ से कम होता गया और यहाँ से मूव किया दोबारा इसमें आ गया, और ए वाली साइड पे कंसंट्रेशन पानी की दोबारा हो गई। अब क्या होगा, ये वाला लेवल हाई है और ये वाला लेवल लो है। ये हाई किसने किया, ये लो किसने किया, ये पंप ने बेसिकली किया था, ठीक है। पंप ने क्या किया था, लेवल को इसको हाई कर दिया, इसको लो कर दिया। अब दोबारा इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, दोबारा पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा ना, तो सेम एज फ्लो दोबारा जो है वो चलता जाएगा। अब जब एक बैटरी की हम बात करें, द वाटर फ्लोज फ्रॉम A to B because the level of water at A is higher than at B। A पे हमने खुद लेवल हाई किया था, दोबारा वो B की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब सेम एज क्या होता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन की बात की जाए किसी भी बैटरी के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, आप लोगों ने एक बात को कंफ्यूज नहीं करना, आप लोगों ने ये याद रखना है
कि करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्डिंग है ना, अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हालांकि पीछे तो मैंने आपको कहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अभी ये करंट फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, प्रोड्यूस नहीं हुई। पहले पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि हो सकता है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर फ्लो ज़्यादा हो, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचिंग द नेगेटिव टर्मिनल इंक्रीजेज। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी इवन दो के स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, बैटरी को साथ अटैच नहीं किया गया। सेकंड केस, अब पॉजिटिव से उसने नेगेटिव की तरफ मूव किया, जब वो नेगेटिव की तरफ आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ज़्यादा हो गई। दिस इज़ द एनर्जी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल इन द आउटर सर्किट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा होगी, अब उसके साथ बैटरी को अटैच करना है। जब बैटरी को अटैच कर दिया, पूरा एक सर्किट बना दिया, तो क्या हुआ, किस पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, नेगेटिव पे ना। तो अब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। द पोटेंशियल ए पे ज़्यादा थे, यानी कि नेगेटिव पे ज़्यादा थे, पॉजिटिव पे कम थे। वहाँ से उठाया, जिस तरह पंप ने काम किया ना कि ये दोनों बैलेंस कंडीशन में थी, पंप ने क्या किया, यहाँ से पानी को लिया, दोबारा इसमें ऐड कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, यहाँ से इसने मूव करना दोबारा बी की तरफ स्टार्ट कर दिया। सेम एज़ अगर बात की जाए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आप कंसिडर कर लो, कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों बैलेंस कंडीशन में आ गए। इस पंप ने क्या काम किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नेगेटिव टर्मिनल पर ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जब दरमियान में कोई बैटरी या सेल अटैच किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ए लेवल से बी लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। द बैटरी नाउ रीच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, कम हो जाती है एज दे रीच द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ए वाले ने जब बी की तरफ दोबारा मूव करना है तो इसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। द बैटरी पुशेस देम अगेन टूवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। जब यहाँ पे कम होती जाएगी, फिर पंप का जो काम था यहाँ से लेगा, फिर कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा पंप करेगा, फिर इसकी इधर कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। ये पूरा एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ प्रोवाइडेड बाय द केमिकल रिएक्शन इन द बैटरी। बैटरी के अंदर ये बेसिकली रिएक्शन हो रहे होते हैं। रिएक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो खुद करते हैं, जहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बी की तरफ वो मूव करेगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, बैटरी क्या करेगा, बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा, दोबारा कंसंट्रेशन नेगेटिव पे ज़्यादा कर देगा, नेगेटिव फिर फ्लो करेगा, और ये पूरा एक सर्कल जो है वो चलता रहता है जब तक बैटरी की एनर्जी पावर ख़त्म नहीं होती। इफ़ वी रेफर टू द कन्वेंशनल करंट, अब कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो वो ऑपोजिट थी, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये हम प्रीवियस केस के अंदर देख चुके हैं। The current flows from positive to negative terminal. Therefore, like water, the level of potential energy of the charge at positive terminal should be higher than that of potential at the negative. हमेशा जिस तरफ लेवल ज़्यादा होगा वो दूसरी तरफ मूव करेगा, और कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव वाली साइड पे ज़्यादा होगा, नेगेटिव पे कम होगा। लेकिन सिंपल केस में अगर हम बात करें तो नेगेटिव पे ज़्यादा और पॉजिटिव पे कम होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन कन्वेंशनल करंट में ऑपोजिट बात जाएगी। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड द lower potential. In order to maintain the current, charge gain energy from the battery. Charges gain energy from the battery and expand it while passing through the circuit. The capacity, अब वो कितना करंट, मतलब कितनी देर तक ये काम चलता रहेगा। The capacity of supplying energy for different batteries is different. It depends upon the potential difference of the battery, कि इन दोनों के लेवल के अंदर कितना डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। The amount of energy supplied to one coulomb basically unit है, charged by a battery is called its potential difference. कि जितनी एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है चार्जेस को उठाने में, 1 कूलम चार्ज को उठाने में,
तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिफरेंस इज वोल्ट। एमसीक्यूज के लिए लर्न करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को भी आप लोगों ने याद हो तो करंट को हम मेजर करते थे एमीटर में, इसको वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पैरेलल टू द पॉइंट। होप सो यू will learn it very well and understand. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.